खुदावंद यीशु मसीह में सबों तक सलाम पहुँचे। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा और जाना कि हमारे मसीही जीवन में क्या हमने उस बात को जान लिया है जो कि निहायत ज़रूरी है। हो सकता है कि शायद हमने एक चंगाई को प्राप्त किया है, हमने छुटकारा प्राप्त किया है, हमारी दुआ कबूल हुई है, लेकिन क्या मसीही विश्वासी जीवन हमारा बचा लिया गया है? और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि इस नश्वर शरीर को जब हम छोड़ें तो हमारा पिता के साथ मेल हो सके और हम उसके साथ अनंत लो बादशाही में निवास कर सकें। क्या हमने उस तैयारी को करके रखा है? बेशक हम चर्च जाते हैं, बेशक हम प्रार्थना समूह में हैं, बेशक हो सकता हम किसी कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन खुदा ने अपने कलाम को दिया है और वो कहता है कि होम बलि और मेल बलि से ज़्यादा मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ कि मेरी प्रजा, मेरे लोग मेरा ज्ञान रखें। क्या होशी की पुस्तक में हमने इसको पढ़ा है? अपने दर्द को प्रकट करते हुए परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन के ना जानने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरे अजीजों, वचन साफ तौर पर कहता है जहाँ पर हम इस पृथ्वी पर जो हमें समय दिया गया है जीवन का, क्या उसमें हमने यीशु मसीह के नाम में जो चंगाई प्राप्त करी है, छुटकारा प्राप्त किया है, उसके बाद यीशु मसीह में हमारा जीवन सुरक्षित है कि जब मसीह आएगा तो हम उसके साथ बादलों में, या हम इस नश्वर शरीर को छोड़ेंगे तो हम उस अनंतलो जीवन में निवास करने पाएंगे? ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे अजीज़ों, और इसको आपको और मुझको जानना है, क्योंकि कई बार हम यीशु के नाम में मिली चंगाई को, यीशु के नाम में हुए चमत्कार को, यीशु के नाम में हर एक छुटकारे को हम अपना उद्धार और अपनी छुड़ौती मांग लेते हैं कि हम बचा लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन दिया गया है, इसलिए वचन में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण जा रहे थे तब उन्होंने अपने चेलों को बताते हुए मरकुस 16:16 में कहा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्या हम इस बात की गंभीरता को जानने पाए? मेरे अजीजों, आपको और मुझको जानना होगा कि पिता ने अपने अगापे प्रेम को प्रकट ही इसलिए किया है कि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बपतिस्मा हमारे मसीही विश्वासी जीवन की पहली सीढ़ी है जिसे हर एक विश्वासी को लेना जरूरी है। लेकिन कई बार कई मिथ और कई ऐसी बातें होती कि बचपन में हमारा बपतिस्मा हुआ, या जब हमें होश ही नहीं था, वो बचपन का बपतिस्मा कैसे हो सकता? बपतिस्मा अपने आप को इकरार करना कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह को ग्रहण करना कि वो मेरा बचाने वाला है का प्रमाण है। तो इसलिए आपको और मुझको जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय से ही ये बताना प्रारंभ कर दिया कि जल को दो भाग किया, ऊपर का पानी और नीचे का पानी। प्रकाशित वाक्य जब हम 17-15 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो पानी तूने देखे, अर्थात जाति, उम्मतें, कौमें, कबीले, भाषाएं, ये वो हैं। तो जाति हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, वो जाति जिसे परमेश्वर ने अपना नाम दिया है, अर्थात बनी कौम इजराइल। इसलिए पतरस कहता है कि तुम तो पहले कुछ ना थे परंतु अब परमेश्वर की चुनी हुई निज प्रजा हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है वो है बपतिस्मा, जहां पर पतरस अपने पहले खत 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत से आगे लिखता है कि हम सब जो प्राणी बचा लिए गए नूह के दिनों में बपतिस्मे के द्वारा। मेरे अजीजों, कई बार बपतिस्मे के विषय में हमारी जानकारी ऐसी होती है कि चलो ठीक है, इसे हम इजी समझते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है बपतिस्मे के विषय में कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कई बार हम इस बात को भी नहीं जान पाते हैं कि फिर कई लोग हमसे सवाल कर सकते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा फिर क्यों हुआ? क्योंकि आप तो पापी हैं और आपने पाप का इकरार किया और फिर बपतिस्मा लिया, इसका मतलब आप पापों से क्षमा मिल गई। यीशु मसीह ने किसका बपतिस्मा लिया फिर? क्या वो पापी थे? ये सवाल हम सबों के जहन में आता होगा। लेकिन लय व्यवस्था 4 अध्याय में खुदावंद ने शरीयत दी है कि जब कोई याजक या प्रजा से गुनाह हो तब वो एक निर्दोष मेमने को ले और याजक फिर उसके सर पर हाथ रखे और ऐसे में उसके तमाम गुनाह जो है वो उस बर्रे में ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके 1 साल की वो पाप जो है ढांप दिए जाएंगे। वैसे ही जब हम जानते हैं जकरिया जो उस समय का महायाजक है,
एलीशबा और जकरिया को हम जानते हैं, महायाजक उसका बेटा यूहन्ना जो याजकीय सेवा को अता कर रहा है। यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह को जब बपतिस्मा देता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती में कि धार्मिकता के लिए जरूरी ऐसा होने दे, और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो कुर्बानी का बपतिस्मा था, अर्थात वो बेऐब बर्रा जो अपने आप को दे रहा था सारी मानव जाति के लिए कुर्बान होने के लिए। इसलिए यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना कहते हैं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से 19वें अध्याय में अपोल्लोस लोगों को, प्रिस्किल्ला अक्विला लोगों को, 12 लोगों को एक चीज बताता है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा हमने तो, तुमने जब बपतिस्मा लिया तो क्या पवित्र आत्मा पाया? तो तुमने किसका बपतिस्मा? यूहन्ना का। बोले हमने पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। तब उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में वो सूबेदार रात के समय में ध्यान से पढ़ें, जो सूबेदार जब पौलुस और सीलास जेल में है, उसने उद्धार की कथा सुनी, यीशु मसीह के विषय में सुना, लिखा उसने उनके घाव धोए, उनको खाना खिलाया, हाथ पांव धोए और रात को उसी घड़ी अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। लीदिया करके एक स्त्री है जिसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और फिर वो कहते हैं कि वो हमें मना कर ले गई। एक खोजा तो प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में पाया जाता है। उसने जब उस चीज को जाना, फिलिप्पुस ने जब उसे बताया, तब उसने बपतिस्मा लिया। मेरे अजीजों, बपतिस्मा हमारे मसीही जीवन की शुरुआत है और इसलिए तीतुस 3:5 कहता है ये तुम्हारे धर्म के कार्यों के कारण नहीं जो आपने आप किए, परंतु नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे विश्वासी जीवन में हमें एक चीज को याद रखना है कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके द्वारा चंगाई प्राप्त करी है, छुटकारा प्राप्त किया है, तो अब उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा यीशु मसीह को ग्रहण करना। और उस ग्रहण करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है बपतिस्मा। जब आप पानी के अंदर जाते हैं, आप जल के अंदर जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं आप नई सृष्टि होते हैं। इसलिए निकोदेमुस से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं हम पानी के अंदर होते हैं। आत्मा हमारी स्वीकार को बताती कि हम यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आपको और मुझको याद रखना होगा कि जल अर्थात जब हम माँ के पेट में होते हैं और जब जल के अंदर जाते हैं तो हम फिर से नया जन्म हमारा होता है और हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 20:5 में जब आप लिखेंगे तो वहां पर लिखा है देखो ये पहला पुनरुत्थान है और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का जो है प्रभुत्व नहीं है। तो कौन सी दूसरी मृत्यु जिसका प्रभुत्व नहीं है? आपको और मुझको समझना होगा। जब हम यीशु मसीह के नाम से पानी के अंदर जाते हैं तो उसकी मौत का बपतिस्मा लेते हैं। हम देखते रोमियो 6वें अध्याय में पौलुस इस बात को बताता, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, अर्थात उसके मारे जाने से हमको समान मारे गए और जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्या आज हमने बपतिस्मा पाया है या अपने कुछ चिन्ह और चमत्कारों को लेकर हम ये मान बैठे हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है और हम अब्दी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 13 में एक बहुत 13 या 22 में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि एक राजा ने अपने बेटे का विवाह किया और उसने सबको भोजन के लिए बुलाया। बहुत से लोग नहीं आए लेकिन उसने कहा आप जाओ सबको बुला लाओ। उसमें से एक शख्स था जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। विवाह के उस पिता ने कहा कि हे मेरे मित्र, जब तुझे मालूम है तुझे विवाह में आना था तो तू विवाह का वस्त्र पहने बगैर क्यों आ गया? इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो जहां रोना है और दांत पीसना है। क्या आज आपने और मैंने बपतिस्मे की उस वैल्यू को जाना है? हमने अपने आप को तैयार किया उस अनंत बादशाही के लिए? जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़ेंगे तो क्या हम उसके साथ उस अनंत लो बादशाही में निवास करने पाएंगे? मेरे अजीजों, इसके लिए ज़रूरी है कि आइए हम सब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें और नए जीवन में प्रवेश करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।